राष्ट्रीय शासन के लिए एक्शन क्यों नहीं ले रही मोदी सरकार? बताया ना आपको, सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ रक्षा करने के लिए इनडायरेक्टली सामने आ गया। कैसे इनडायरेक्टली? क्योंकि वो जानती है जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी का शासन है वहाँ वहाँ पर जो मुसलमान हैं, ठीक है, जो ईसाई हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह से शाहीन बाग दोबारा से करवाने के लिए। चंद्रचूड़ बेसिकली हार्वर्ड की तो कठपुतली है। और है कौन चंद्रचूड़? क्यों? आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कानून बनाने की बात हुई थी, तब चंद्रचूड़ हिल गया था। क्यों लगा रहे राहुल को पैसा? हार्वर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले। राहुल कैम्ब्रिज में आके क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्र मर रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गए अर्जुन जी। हाँ जी। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था, देख रहे थे आप कि ममता बनर्जी का जो रवैया है बंगाल के ऊपर, वो तो धमकी दे रही है दिल्ली तक आगे चल जाएगी। वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर गोलियां तक चल गई कल। अच्छा, तो इनके ऊपर क्या कह रहे हैं? मैं पब्लिक से ओपिनियन ले रहा हूँ, ये आप क्या कह रहे हो? आप ये बताइए, ममता ने जो धमकी दी है जी, ममता की धमकी को आप कैसे ले रहे हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत तो है ही, लेकिन उसकी धमकी के अंदर, ममता की धमकी के अंदर आप कौन सी स्ट्रेटेजी को देख पा रहे हैं? स्ट्रेटजी मैं तो ये कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट आके राष्ट्रीय शासन लगा क्यों नहीं रही है और उसकी धमकी सुन क्यों रही है? मेरा क्वेश्चन ये है। क्योंकि इनडायरेक्टली उस केस के अंदर इनडायरेक्टली जानबूझकर इंटेंशनली सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अच्छी तरह जानता था पहले ही कि पश्चिम बंगाल की जो हालत हो गई है, ये हालत बिल्कुल वही है जो इंदिरा के टाइम पर हुई थी, इमरजेंसी की, कि कहीं बीजेपी शक्ति में आ गई और उन्होंने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो हमारे जो वहाँ पे कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, जो कम्युनिस्ट टेररिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारे जेल में जाएंगे। तो वो जेल में जाएंगे और उनमें से किसी ने कुछ उगल दिया, तो जुडिशरी में भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कम्युनिस्टों के साथ दोस्ती रखते हों। ठीक है, ये सारा का सारा गेम, सबसे पहली बात तो इस बात का है ही नहीं कि ये सिर्फ एक बलात्कार का मुद्दा है। बलात्कार तो देश में अलग अलग जगह हुए हैं इस काल में। यूपी में जो मोहित खान था उसने भी किए हैं, शाहजहां शेख ने पहले भी किए हैं पश्चिम बंगाल में बलात्कार, आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट तब तो किसी तरह की सख्ती में नहीं आया, पश्चिम बंगाल में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्यों हो रहा है। तो क्या सोल्यूशन नजर आ, क्या होना क्या चाहिए, किस तरह से सोल्यूशन पर सड़क पे इतनी तबाही मची हुई है? सोल्यूशन पे आएंगे तब पहले हम समस्या को समझें। जो ममता इस बात को बोल रही है कि अगर मेरे राज्य में कुछ हुआ तो अलग अलग राज्यों में आग लगेगी, बीजेपी शासन को खासकर टारगेट कर रही है। क्यों बोल रही है ऐसा? क्योंकि वो जानती है जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी का शासन है वहाँ वहाँ पर जो मुसलमान हैं, ठीक है, जो ईसाई हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह से शाहीन बाग दोबारा से करवाने के लिए। जो शाहीन बाग हुआ था ना दिल्ली के अंदर, वो दोबारा से हो जाए, या दोबारा से जो संदेश खाली में हुआ था वो हो जाए। क्यों हो जाए ऐसा? ताकि किसी भी तरह से भारत को किसी भी तरह से अस्थिर करके भारत के अंदर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा की जा सके। और जो जॉर्ज सोरोस ने, आपको याद होगा, कहा था, जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था कि मैं पैसे के दम पे भारत को बर्बाद करने के लिए 800 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक है, ये उसने कहा था। अब आप लोग शायद भूल गए होंगे उन बातों को, लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो सब याद है। नहीं, पर लोग ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी की सेंटर में सरकार है, जब इतनी सब कुछ तबाही मच रही है, इतना कुछ अफरा-तफरी हो रही है, तो फिर ये राष्ट्रीय शासन के लिए एक्शन क्यों नहीं ले रही मोदी सरकार? बताया ना आपको, सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ रक्षा करने के लिए इनडायरेक्टली सामने आ गया। कैसे इनडायरेक्टली? उसने ये खुद बोला है कि ये बहुत ही क्रूशल केस है और इस केस को हम जानबूझ के अपने जो है अपने हैंड में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी दूसरे इस तरह के केस की घटना दोबारा नहीं देखना चाहते, या उसका वेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये चंद्रचूड़ केवल और केवल ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चंद्रचूड़ इस बात को समझ चुका है। क्यों? आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कानून बनाने की बात हुई थी, तब चंद्रचूड़ हिल गया था। कॉलेजियम सिस्टम तो जानते होंगे आप, ठीक है। चंद्रचूड़ कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही जज बना हुआ है। चंद्रचूड़ जैसे लोग, या उसका बाप भी जज ही था, ये सारे के सारे कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए। तो ये सारा का सारा जो गेम बन रहा है ना, अपनी सत्ता को बचाने का है। ममता अपनी सत्ता को बचाना चाहती है, ठीक है। जो चंद्रचूड़ है, वो जो उनकी मानसिकता वाले लोग वहाँ बैठे आगे भी आकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हार्वर्ड की कठपुतलियाँ बन के काम करें,
अच्छा। चंद्रचूड़ बेसिकली हार्वर्ड की ही तो कठपुतली है, और है कौन चंद्रचूड़। और इस्लामिक देशों का या हमारे देश में जो घुसकर, अब तो खैर उनकी फंडिंग बंद हो गई है, हमारे देश में जो वर्ल्ड विजन जैसे आतंकवादी एनजीओज बैठे हुए हैं, जिनकी फंडिंग अब विदेश फंडिंग बंद हो गई है, ऐसे जो वर्ल्ड विजन जैसे एनजीओज हैं, जिन एनजीओज के आतंकवादी लक्ष्मणानंद जैसे स्वामियों को मरवा देते हैं, ये सारा का सारा गेम वहाँ से चल रहा है। क्यों चल रहा है? भारत का जो हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी राजनीति का तरीका है विश्व शक्ति वाला, ठीक है। और जो नेहरू का तरीका था वो था विशैले सेकुलरिज्म वाला। उन्होंने उस टाइम पे हमारे स्कूल की किताबों में भी, कॉलेज की किताबों में भी ये बात लिखवा दी थी कि जो सेकुलर अपने आप को कहेगा वो पढ़ा लिखा, वो समझदार, लेकिन जो अपने आप को सेकुलर नहीं कहेगा वो कम्युनल है। अगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता था उस ज़माने में, या आज भी कहता है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर कोई यही बात कोई हिंदू बोल देगा तो वो कम्युनल है। तो ये सारा का सारा गेम जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, ममता बनर्जी की तरफ से हो, ठीक है, या केजरीवाल की तरफ से हो, या अखिलेश की तरफ से हो, ये सारे के सारे, या जो लालू के लड़के हैं, जो लालू है, या मुलायम लड़का अखिलेश है, इन सबका एक ही गेम है, क्या? भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। क्यों? अगर भारत बर्बाद नहीं होगा तो इनके जो मालिक हैं, कि राहुल जैसे के जो मालिक हैं, ये सारे के सारे जो राहुल जैसे पे पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं राहुल पे पैसा? हार्वर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले, राहुल कैम्ब्रिज में आके क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्र मर रहा है या खतरे में है, क्योंकि राहुल को अच्छी तरह पता है कि उसकी जो दुकान चल रही है, जो सोरोस क्या करवाता है, वो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है उन सब लोकतंत्रों की हत्या करवाता है। वो उसने यहाँ पे भी ये प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, अभी भी लगा हुआ ही है। तो ये जो ममता बनर्जी का केस आपके सामने आया है, आप इसको केवल एक बलात्कार का केस मत मानिए, क्योंकि यदि केवल आप इसको एक बलात्कार का केस मान के चल रहे हैं ना, तो क्षमा चाहूंगा लेकिन आप खुद ही मूर्ख बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप खुद ही मूर्ख बना रहे हैं, और आप अपने खुद के परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। क्यों खतरे में डाल रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ भी भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं, अभी प्रयागराज के अंदर मदरसे के अंदर जाहिर खान नाम का मदरसे के अंदर ही नोट छापते हुए पकड़ा गया है, नकली नोट छापते हुए, ठीक है। मशीन 1,30,000 का नोट पकड़ गया उसके पास से। तो ये क्या है? ये सारा का सारा जिहाद का अलग अलग तरीका है। नहीं, पर ये अब वो सारी चीज़ें तो बार बार उजागर हो रही हैं, कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे बीजेपी शासित है, बीजेपी शासित, अब जैसे कंगना राउत का बयान आया, हाँ, बिल्कुल सही बोला बीजेपी, कंगना जी ने, अच्छा बीजेपी कह रही है कि शांत रहो, तो ये आखिर मूर्खता है, बीजेपी की मूर्खता है। कहता हूँ तो आखिर होगा क्या फिर ये इस तरीके से? देखिए बीजेपी, जब उन्हीं की जय जयकार होनी है तो फिर बीजेपी कंगना जी का या योगी जी का साथ दे ना दे, हम साथ में खड़े हुए हैं। हम बिल्कुल सच्चे इस मैटर पे तो हम कंगना जी के साथ में। क्यों? कंगना जी ने जो कहा। अच्छा मुझे ये बताइए, कुंडली बॉर्डर पे क्या हुआ था? जो लखबीर नाम का बंदा था, उसके दोनों हाथ काट दिए खालिस्तानी आतंकवादियों ने, दोनों पैर काट दिए, सर काट के टांग दिया उसका। ये नहीं हुआ था ऐसा? तो वही तो कह रहे हैं, तो फिर उस पे से बीजेपी के पीछे पैर खींच रही है, या तो वो पहले इसी को डिनाई करे कि भाई वो वहाँ पे ऐसी बात हुई नहीं है, या हुई है तो उसके साथ स्टैंड ले। ये क्या कारण है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, पॉलिटिकल करेक्टनेस। ये जो दुविधा में दोनों को माया में लेना था, फिर तो वही काम हो जाएगी अगर इस तरीके से करेंगे। देखिए बीजेपी अगर ऐसा करती रही तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो हम एक नया फेस देखना चाहेंगे बीजेपी का, वो कौन सा देखना चाहेंगे? योगी जी वाला, हेमंत बिस्व शर्मा वाला, ठीक है। ऐसे जो हमारे समझदार, सुलझे हुए, प्रैक्टिकल नेता हैं, हम इनको देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहेंगे इनको? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं उससे हम जिंदा रहेंगे, हमारी सुरक्षा होगी। कंगना जी ने जो बोला है वो कोई ऐसी बात नहीं बोली है उन्होंने जिसको, देखो, जिसको डिनाई किया जाए या जो हो ही ना हो। ये बात उन्होंने बोली है कौन सी? एक मैच्योर व्यक्ति वाली। और बीजेपी जो उनके साथ कर रही है वो है एक इमेच्योरिटी, वो है एक बचकानापन बीजेपी का। इसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा ही नहीं उनको। अभी से ट्विटर पे देख लो, इंस्टा पे देख लो, उनको दिख रहा है ये पलटू वाले वाला ये यू टर्न लेना, ये कोई लॉजिक है नहीं। यू टर्न तो उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले में भी ले लिया। यू टर्न उन्होंने जो 3 फार्म लॉज आए तो उसमें भी लिया। और ये सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड एक्ट चल रहा है पार्लियामेंट में, उस पर चर्चा चल रही है, उसको जड़ से खत्म होना चाहिए।
उसको बनाया गया था 1954 में नेहरू के द्वारा शिया और सुन्नी के ज़मीन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए, या नहीं? धीरे 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 मुसलमानों को इस्लाम का अपीजमेंट करने के लिए, इस्लाम का तुष्टिकरण करने के लिए, इस्लाम को शक्तिशाली बनाने के लिए राजीव ने भी वही किया, नरसिम्हा राव ने भी वही किया। तो सब ने सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहली शुरुआत तो गांधी ने ही कर दी थी। गांधी के ज़माने में जो गोदी मीडिया थी या गोदी पेपर होते थे, उनका नाम क्या होता था? हरिजन। गांधी का तो खुद मीडिया पेपर ही गोदी मीडिया थी। नेहरू का कौन सा पेपर था, आपको याद होगा? नेहरू का कौन सा पेपर था? नहीं, मुझे याद नहीं, बताइए। नेशनल हेराल्ड, जिसका भी के वो नेहरू, उसको नेहरू छपवाता था भाई। तो मेन गोदी मीडिया वहाँ से शुरू हुआ है। तो जो स्टार्टिंग हमारा गोदी मीडिया वो नेहरू, गोदी मीडिया को जन्म देने वाले नेहरू था। और अब जो गोदी मीडिया की गोद में बैठे हैं वो रवीश कुमार जैसे लोग हैं। रवीश कुमार हो गया, अजीत अंजुम हो गया, आरफा खान, पब्लिक तो सब जानती है। देखिए, रवीश कुमार जैसे जाहिल सोचते हैं, हमें कुछ नहीं पता। रवीश कुमार जैसे जो उठाई गिरे हैं, जो आतंकवादी हैं, वो समझते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो बेवकूफ़ हैं। वो जो जाहिल ध्रुव राठी जैसा उठाई गिरा कुछ भी बोल देगा, हम मान लेंगे उसको। तो क्या लग रहा है, उपचुनाव भी आ रहे हैं, इधर हरियाणा का भी चुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी का पलड़ा है कहीं भारी या? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो कोई भी इंसान अपनी इस पहचान में गर्व की अनुभूति करता है कि वो पहले हिंदू है और उसको अपने, अभी एक बात बताइए, अभी आपने एक बड़ा खतरनाक मुद्दा शुरू हुआ था। एक जो है बेंगलुरु की एक महिला है, उनका नाम है अनुराधा तिवारी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये लिखा कि ये अपने ट्राइसेप्स दिखाते हुए उन्होंने लिखा ब्राह्मण जीन्स। तो जगह जगह से उनको कास्टिस्ट कहना शुरू कर दिया गया। चेतन भगत जो बॉलीवुड का दलाल है, उसने भी कहा कि आप जाति की या ब्राह्मण की बात कर रही हैं, इसीलिए जो ओपोजिशन बांट पा रही है। तो मैं सिर्फ सिंपल सी बात पूछता हूँ, जब केजरीवाल जाति जनगणना की बात कर रहा है या राहुल जाति जनगणना की बात कर रहा है, तब हिंदू नहीं बटेगा? बात बटेगा, तभी तो कह रहे हैं। और ऊपर अपनी जाति की बता रहे हो। और एक बात बताइए, अगर किसी ने अपने आप को ब्राह्मण कह दिया, मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौर है, मैं गर्व करता हूँ, मैं जितना गर्वपूर्ण, मैं जितना गर्व से अपने आप को हिंदू कहता हूँ, उतना ही गर्व से कहूँगा मैं क्षत्रिय हूँ। और क्यों नहीं कहना चाहिए? हमने किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया, हम कोई मुसलमान नहीं है, हम ईसाई नहीं है। पूरी दुनिया में जातिवाद पूरी दुनिया के अंदर पैदा करने वाला इस्लाम है। पूरी दुनिया में जो जातिवाद, ये तो खुद अंग्रेज़ों ने भी माना था 1931 में, जब उन्होंने सेंसस कराया था कि भारत में जो जाति हम देख रहे हैं वो है ही नहीं, ना कभी थी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे आरएमएल अस्पताल है, आरएमएल का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर जी को लोहिया क्यों कहते थे, बताइए? उनको लोहिया क्यों बोलते थे, समझाइए मुझे। बताइए, हमें पता नहीं होता तो फिर हम माइक लेके घूमते हैं। क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा परदादा सब लोहार थे, लोहे का काम करते हुए आ रहे थे, इसलिए बोलते थे। आज कोई बढ़ई कहलाता है, जुलाहे कहलाते हैं, ये पूर्वजों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। और अंग्रेज़ों ने इस बात को आते ही समझ लिया था कि यहाँ पे कास्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो सारी की सारी ये कमर्शियल सेक्टर्स हैं इनके। और इसी बात को उन्होंने जब किताब लिखी, इसी बात को उन्होंने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर डाला। उन्होंने किताब में जाति किस तरह से बनाई, कास्ट शब्द ही भारत का नहीं है, लैटिन शब्द कास्ट, कास्टा से कास्ट बना है। अंग्रेज़ों ने कास्ट ऑफ माइंड नाम की किताब लिखी, उसमें कास्ट कैसे बांटी? जिसकी लंबी नाक वो ब्राह्मण, जिसकी अच्छी पतली नाक वो क्षत्रिय, जिसका चौड़ा माथा वो शूद्र। वो ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को अपने जैसा मानते थे कि जैसे हम विदेशी हैं वैसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय भी बाहर से हैं। तभी तो उन्होंने आर्यन इन्वेजन की थ्योरी घड़ी थी, जो अब फेल हो चुकी है पूरी तरह से, वो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो ममता कर रही है और वो जो करवाना चाह रही है, हमें आम जनता को सतर्क रहना, क्योंकि जनता इसकी ममता की मानसिकता के मुसलमान बहुत सारी जगहों पर हैं और ये ममता जानती है अच्छी तरह से। और वो दंगा करवाएगी, फसाद करवाएगी, उसको पता है दंगा करने में, फसाद करने में मुसलमानों को आगे लाया जा सकता है। उनके दम पर बोल रही है वो ऐसा, और कुछ नहीं है उसके अंदर, वो खुद में कुछ है ही नहीं। उसने जो वहाँ पे इस्लामिक आतंकवादी पाल रखे हैं, जो नक्सल आतंकवादी जो नक्सलिस्ट पाल रखे हैं, या जो कम्युनिस्ट आतंकवादी पाल रखे हैं, वो उनके बलबूते पर उसकी सरकार चल रही है। अगर वो उनको हटाना चाहेगी तो वो खुद ही उसको, ममता को मार देंगे। अब वो इसलिए खुद फंस गई है, उसने जहरीले कीड़ों को पालकर अब वो खुद उनके चंगुल में